छात्रों, आज हम संस्मरण विधा की चर्चा करेंगे। यह संस्मरण विधा आधुनिक विधाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण विधा के रूप में जानी जाती है। संस्मरण वह विधा है जो संस्मरणकार अपनी स्मृति पर आधारित किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति आदि के विषय में संजोई हुई स्मृतियों के रूप में लिखता है। इस विधा में संस्मरणकार का व्यक्ति, घटना आदि से सीधा संबंध होता है और उसके विषय में संस्मरणकार विशेष रूप से प्रभावित भी होता है। इसको लेखन के लिए संस्मरणकार कोमलता, भावुकता, संवेदनशीलता तथा व्यंजनामूलक होना चाहिए। संस्मरण आधुनिक विधाओं में काफ़ी लोकप्रिय विधा मानी जाती है। तो आज हम संस्मरण के कौन कौन से तत्व होते हैं और संस्मरण का विकास किस प्रकार से हुआ है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम संस्मरण के तत्व जानेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान रहते हैं। तो सबसे पहला तत्व है इसमें वर्ण विषय। वर्ण विषय से आशय होता है कि संस्मरणकार किस विषय का और किस प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण कर रहा है। दूसरा इसमें तत्व होता है वैयक्तिकता, क्योंकि संस्मरण में वैयक्तिक अनुभूतियों का प्रस्तुतिकरण संस्मरणकार के द्वारा किया जाता है। तीसरा गुण होता है यथार्थता। संस्मरणकार जिन घटनाओं को वह यथार्थ रूप में अर्थात वास्तविक रूप में देखता है, उन्हीं का चित्रण वह संस्मरण में करता है। इसके साथ ही चौथा महत्वपूर्ण तत्व माना गया है चरित्रांकन, अर्थात वह जिस व्यक्ति के विशेष में संस्मरण लिख रहा है, उसके चरित्र के विषय में वह पूरी तरीके से लिखता है। इसके बाद अगला बिंदु है वातावरण और इसके साथ ही उसका परिवेश। वातावरण और परिवेश अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं, क्योंकि संस्मरणकार जिस समय का चित्रण उसमें कर रहा है, उसके अनुसार वातावरण और परिवेश का संयोजन
परम आवश्यक होता है। इसके साथ ही अगला तत्व है भाषा शैली। संस्मरणकार को संयत भाषा को अपनाना चाहिए और संस्मरण लिखते समय कहीं कहीं संस्मरणकार अलंकृत भाषा का भी प्रयोग करता है। उसकी भाषा लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति से भी प्रेरित होती है। उसकी शैली वर्णनात्मक, आलंकारिक आदि किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब हम बात करते हैं उद्देश्य की, क्योंकि कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं लिखी जाती है। संस्मरणकार संस्मरण के माध्यम से उसमें चित्रित व्यक्ति, घटना आदि के माध्यम से पाठक वर्ग को एक संदेश देना चाहता है। यह उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि संस्मरणकार पाठक वर्ग को क्या संदेश देना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है। ये सभी बातें उसकी वर्ण विषय पर निर्भर करती हैं। इसके बाद हम संस्मरण के विकास की यदि हम बात करें तो संस्मरण की शुरुआत पद्म सिंह शर्मा कमलेश के द्वारा मानी जाती है, क्योंकि पद्म सिंह शर्मा कमलेश जी को आधुनिक संस्मरणों का जनक कहा जाता है। उसके बाद 1907 में बाबू बालमुकुंद द्वारा लिखित प्रताप नारायण मिश्र के संस्मरण से भी इसकी शुरुआत कुछ लोग मानते हैं, पर इसका व्यवस्थित विकास 1920 के बाद ही होता है। इसके विकास में माधुरी, विशाल भारत जैसी पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत सत्यदेव परिव्राजक को इसका प्रथम लेखक स्वीकार करते हैं। 1905 के आसपास अपने अमेरिका की यात्रा की और उस यात्रा से संबंधित संस्मरणों को आपने व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। संस्मरण की विकास यात्रा को हम निम्न 2 चरणों में समझ सकते हैं। पहला चरण है प्रेमचंद युग और दूसरा चरण है आधुनिक युग। प्रेमचंद युग में संस्मरण की शुरुआत ही हुई है और इस युग में संस्मरण लेखन शुरू हुआ। इसलिए प्रेमचंद युग संस्मरण का प्रारंभिक रूप माना गया है। इस युग में कई विशिष्ट संस्मरण लिखे गए। पद्म सिंह शर्मा कमलेश का पद्म पराग महत्वपूर्ण संस्मरण माना जाता है। इसके साथ ही सुंदरलाल बनारसी, दास चतुर्वेदी, अमृतलाल चतुर्वेदी, पंडित राम नारायण मिश्र, रूप नारायण पांडे, गोपाल राम गहमरी, राजा राधिका रमण प्रसाद, प्रेम नारायण टंडन, श्री राम शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, श्रीमती शिवरानी, प्रेमचंद, मंगलदेव शर्मा, मोहनलाल महतो जैसे नाम इस काल में संस्मरणकार के रूप में लिए जाते हैं।
इसके बाद यदि हम आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल नव्यता का वाहक रहा है। इसमें नवीन विषयों का समावेश भी हुआ है। इस काल के प्रमुख संस्मरणकारों में महादेवी वर्मा जी, जिन्होंने अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी तथा मेरा परिवार जैसे संस्मरण लिखे हैं। पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनोद शंकर व्यास, काका कालेलकर, माखनलाल चतुर्वेदी, किशोरीदास वाजपेयी, भगवत शरण उपाध्याय, अज्ञे, उपेंद्र नाथ अस्क, घनश्याम दास बिड़ला, गुलाब राय पांडे, बेचैन शर्मा उग्र, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, मनमोहन गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र आदि अनेक ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने आधुनिक काल में संस्मरण विधा का विकास किया है। उन्होंने अपनी कलम से इस विधा में 4 चांद लगाए हैं और इस विधा को पुष्पित और पल्लवित किया है। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।